अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स, आज का इंसान मसले में नहीं है बल्कि प्रेशर में है। रिस्क का दबाव, बच्चों की फ़िक्र और घर के झगड़े, और सबसे बड़ा मसला, हम दुनिया के मुताबिक जीना चाहते हैं लेकिन दिल आखिरत का सुकून मांगता है, वो दुनिया नहीं मांगता। कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल कुलूब। अब सवाल ये है, अगर अल्लाह का जिक्र सुकून देता है तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में सुकून क्यों था और हमारे घरों में क्यों नहीं है? आज हम इसी की तफसीर को समझेंगे। सबसे पहले कुरान इंसान की साइकोलॉजी को पहचानता है। कुरान में है कि इंसान को मुशक्क़त, ज़िम्मेदारी और आजमाइश में पैदा किया गया है, यानी परेशानी गैर फितरी नहीं है, स्ट्रेस आना गुनाह नहीं है। असल सवाल यह है कि हम इसे हैंडल कैसे करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में सादा चटाई थी, कई दिन चूल्हा भी नहीं जलता था, मगर शिकायत नहीं थी होती, इनफैक्ट सुकून होता था। फिर है कुरान शोहर को हुक्म देता है हुस्न सलूक का, नरमी का, बर्दाश्त का और इज़्ज़त का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में कभी हाथ नहीं उठाते थे, ज़ुबान से ज़िल्लत नहीं दी, बीवी की नफ्सियात को समझा। हज़रत आयशा फरमाती हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बेहतर अपने घर वालों के लिए थे। आज का मसला क्या है? मर्द ऑफिस का स्ट्रेस बीवी पर उतारता है और कहता है तुम मुझे नहीं समझती। मर्द हर मसले का स्ट्रेस बीवी पर उतारता है, गुस्सा कहीं और का आकर बीवी और बच्चों पर निकालता है और कहता है तुम मुझे नहीं समझती। ये नबवी तरीका नहीं है, ये आज के हमारे जाहिलाना तरीके हैं। दूसरों को कमज़ोर समझना, बीवी को कमज़ोर समझना, उस पर हुक्म चलाना, हाथ उठाना, ज़बरदस्ती करना। कुरान कहता है सूरा बकरा में हकूक़ भी हैं, ज़िम्मेदारियाँ भी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ एहसासात रखती थी, सवाल करती, गैरत भी होती, मगर ज़ुबान काबू में होती थी, फिर भी नीयत साफ होती थी और मकसद सिर्फ और सिर्फ रिश्ता बचाना था। अब सवाल ये है कि असल सुकून कहाँ से आता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया कैद खाना है। किसके लिए? मोमिन के लिए। ये दुनिया हमारे लिए कैद खाना है, यानी हम दुनिया से परफेक्ट पीस मांग रहे हैं जो यहाँ रखा ही नहीं है। असल सुकून तो नमाज में है, तहज्जुद में है, अल्लाह के सामने रोने में है, अल्लाह ताला के साथ रिलेशनशिप में है। और हम सुकून दुनिया में ढूंढ रहे हैं, दोस्तों में ढूंढ रहे हैं, पैसे में ढूंढ रहे हैं, ऐशो आराम की ज़िंदगी में ढूंढ रहे हैं। हम क्या कहते हैं, हम क्या सोचते हैं कि मेरे पास माल और दौलत आ जाए, मैं रिच हो जाऊं, मेरी पर्सनैलिटी सबसे अलग हो जाए तो मैं सुकून में रहूँगा। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए बिलाल, नमाज से हमें सुकून दो। सुकून सिर्फ नमाज में है, कुरान में है, अल्लाह की याद में है, अल्लाह ताला के साथ दोस्ती में है। आप हरगिज़ ना समझें कि ये दुनिया आपको सुकून देगी। अब आपने करना क्या है? सबसे पहले दुनिया को प्रायोरिटी ना बनाएं, रिश्ते को इबादत समझें, गुस्से में खामोश रहें, शिकवे से पहले अल्लाह ताला के आगे दुआ करें, फिर तहज्जुद पढ़ें, साइलेंट थेरेपी। और मैं दुआ करती हूँ कि या अल्लाह हमें दुनिया में रहते हुए दुनिया का गुलाम ना बनाना, हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों जैसा सुकून अता फरमा, हमारे रिश्तों को इबादत बना दे और हमारे घरों में कुरान को ज़िंदा कर दे। आमीन या रब्बिल आलमीन।